11 में बपतिस्मा लिया था। ये बताएंगे कि उससे पहले इनकी जिंदगी कैसी थी और 2011 के बाद जब इन्होंने बपतिस्मा लिया उसके बाद इनकी जिंदगी कैसी थी। सबको जय मसीह की। मेरे जीवन की गवाही है, मैं आज अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। तो मेरे जीवन में मतलब प्रभु में आने से पहले मैं परेशान तो बहुत थी और शांति भी नहीं थी। और 2011 में मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वो बीमारी का कोई पता नहीं था, सिर्फ मेरा हंसना और रोना, हंसना और रोना। और बच्चे मुझे देख के डरते थे और मेरा पति भी डर गए। तो मुझे मेरी मौत नज़र आती थी। मैं कहती थी अपने पति से कि आज के दिन मेरा मरना है और मेरे बच्चों को संभाल के रखना। तो कह रहे तेरे मरना कैसे हो गया। मैं कहा मुझे नहीं पता, मेरे ने ये जो मेरे पाँव है ना धरती में जा रहे हैं। तो ऐसे करते 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 काफ़ी टाइम निकल गया। और जब मैंने अपने पापा को कॉल की कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आके लेके जाओ, तो मेरे पापा ने पूछा तुझे हुआ क्या है। मैं कहा मुझे नहीं पता लग रहा कि मुझे क्या हुआ है, सिर्फ रोना और हंसना है, सिर्फ मैं पागल हो चुकी हूँ। तो वो जब मुझे लेने आगरा से मुझे लेने आए तो कह रहे यहाँ पे कोई भगत या कोई सियाना नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं कहीं गई नहीं हूँ। तो वो मुझे आगरा लेकर गए। जब आगरा लेकर गए तो उन्होंने मुझे दिखाया, सियाने के पास लेके गए। तो जो दुष्ट आत्मा थी मेरे अंदर से प्रकट हुई ना, तो वो उसी सियाने के ऊपर अटैक कर गई। कह लगे जो इसे बचाएगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। जब 3 साल बीत गए तो जब मैं आगरा से घर आती थी तो घर पे आके मैं फिर बीमार हो जाती थी। तो मैं रोती थी, मैं कहा ए भगवान जी, मेरा तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। मेरे आस पड़ोसी भी जो मेरे पास बैठते थे, साथ देते थे, वो भी नहीं आ रहे डर के मारे। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूं, मुझे कुछ सत्य नहीं दिख रही है, कहाँ जाऊं, सच्चाई मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। और मेरे अलावा मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है। मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, बस सिर्फ ये रोना और हंसना। तो मैं डॉक्टर को भी दिखाया कि मुझे बीमारी क्या है। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ मेरे शरीर के अंदर जो कहते हैं कि कलेजी होते हैं, क्या होता है वो चीज़ को जिस चक्कू से काटते हैं ना, ऐसे ऐसे काटता था रात को दिन में। मैं सिर्फ रोती थी और ऐसा वैसे मेरे को काट काट के अलग कर रहा है। तो मैं डर गई। मैं अपने पापा को हर बार कहती मैं मुझे ठीक करा दो, ठीक करा दो। मतलब मेरे पापा हार चुके थे, कहने लगा या तो तूने मरना है या मैंने मरना है। मैंने कहा पापा आप तो नहीं मर पाओगे, पर मेरा मरना जरूरी है, क्योंकि जब भी मेरे बच्चों को मेरे बच्चे जब भी बचेंगे। क्योंकि शैतान जब कहता था या तो तू कहीं जाएगी तो हम तेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा बेटा, बड़ा बेटा सामने खड़ा है वरुण, तो उसके लिए शैतान अटैक करता था कि मैं तेरे बेटे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे रोते 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 जब हमारे सुच्चा सिंह नगर में एक नीतू बहन है दासी प्रभु की, जब उसे पता लगा तो वो मेरे पास आई कि लता तू हमारे चर्च में चलेगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं चर्च नहीं जाना। तो मैंने मना कर दिया। वो बेचारी मेरे घर से उदास होके आ गई। जब वो आ गई तो मैंने थोड़े दिन बाद मतलब मैं फिर बीमार हो गई, काफ़ी बीमार हो गई। तो मतलब मेरे हस्बैंड मुझे ले गए कहीं भगत के पास। तो उसने कहा कि इसके नाम किसी है ना जगराता करा दो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मेरे पति ने 1 लाख रुपये इधर उधर से मांग के कर्जा करके और जगराता खूब बड़ा कराया, फिर भी मेरा बचना मतलब जगराता होने के बाद 1 महीने बाद मैं 1 महीने ठीक रही, फिर बीमार हो गई। मेरा ऐसे करते करते मुझे 3 साल हो गए। जब वो 3 साल हो गए तो मैं फिर एकदम मुझे बड़े अच्छा फिर मैं नीतू बहन के पास गई कि क्या करूं। उसने मुझे प्रभु के बारे में बताया, पर मेरे समझ में नहीं आया। मैं अपने घर पे आ गई, रोती रही। तो 2011 उसके बाद मैं फिर कोई और चर्च चली गई, मतलब अपने यही चर्च में नहीं आई, कोई और चर्च में चली गई। तो वहाँ पे मैं 2 साल चर्च में रही और मुझे कोई चंगाई नहीं मिली। हर संडे को खेलना 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 और मैं पागल पूरी तरह से हो चुकी थी। बस ऐसा लगता सी कि आज मैं मरना ही तो मरना है। फिर उसके बाद जब 2 साल में कोई और चर्च में सीखी, उधर भी मुझे चंगाई नहीं मिली। फिर मैं नीतू के पास फिर वापसी आई। मैं कहा दीदी मुझे ना चर्च लेके जाओ या मेरे घर पे प्रार्थना कर दो। तो कह रहे क्या हो गया। मैं कहा मुझे नहीं पता, मेरे घर पे तुम आज प्रार्थना कर दो। तो वो कहने लगे कि तुम्हारा पास्टर बोलेगा। मैंने कहा बोलने दो, तुमने मेरे घर पे प्रार्थना करनी है। मैं कहा यीशु का नाम लेना, मेरे घर पे आ जाओ। वो रात को जब आए मेरे घर पे प्रार्थना करने तो ना मुझे एक हल्कापन महसूस हुआ। जब महसूस हुआ तो मैं कहा मैं रोने लगी। मैं कहा दीदी मैं आपको सच बताऊँ, मैं ना अपने घर पे दुआ कर रही थी। तो मैं कह रही थी मुझे परमेश्वर इतने टाइम हो गया और मैं ठीक भी नहीं हुई और मैं चर्च में भी जाके भी नहीं ठीक हो रही हूँ। तो मैं रो रो के दुआ करी थी। तो मैंने नीतू को बताया कि आपके पास्टर आंटी और अंकल मेरे सपने में आए। तो वो कह रहे हमारे चर्च में आ जाओ। तो मैं कहा दीदी मैं आपकी ही चर्च चलूँगी। तो नीतू दीदी के साथ भागू रोड चर्च में जब मैं आई
तो थोड़े टाइम बाद मेरे को छुटकारा मिल गया। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से छुटकारा दिया, मतलब पवित्र आत्मा मिला, मुझे छुटकारा मिला। और 2011 के बाद मुझे इतनी आशीष मिलती गई, बहुत ज़्यादा मतलब आशीष, मतलब परमेश्वर ने बताना शुरू कर दिया। तो मेरी एक औकात भी नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को साइकिल भी लेके दे दूं। आज परमेश्वर ने मुझे गड्डी से ब्लेस करा है, परमेश्वर ने हर एक चीज़ से मुझे ब्लेस करा। मैं खुदा का धन्यवाद। सब तो पहले मेरे जीवन के लिए आशीष वो है जो मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है, वो मेरी आशीष है। और मैं परमेश्वर का कोटानुकोट धन्यवाद देती हूँ।